2024 का आगाज हो चुका है। 2024 की बात करें तो निर्वाचन आयोग द्वारा केवल औपचारिकता चुनाव की घोषणा करना बाकी रह गई। 2024 के चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। इससे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोगों के बीच न्याय यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं और अमेठी जनपद में भी आ रहे हैं। आज अमेठी जनपद के जायस क्षेत्र में है और जायस के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये न्याय यात्रा को लेकर किस रूप में देखते हैं। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, तो इस न्याय यात्रा को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, अभी तक कहाँ रहे ये? अभी तक इनके सरकार रहे, सब कुछ है बनाते हैं, कुछ मिला नहीं। योगी महाराज में तो सब कुछ मिला, घर मिला, द्वार मिला, गल्ला मिल रहा है। भूमि माफिया की मट्टी पलीत हो रही है, चोरों की मट्टी पलीत हो रही है। ये सरकार बहुत अच्छी है। नहीं, जैसे राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे हैं, कोई फायदा मुझसे मिला नहीं जो फायदा इनसे मिला। क्या फायदा मिला? अरे भाई, घर मिला, गल्ला मिला और जो भी हमारी परेशानी रही सब हल हो गया। तो राहुल गांधी भी तो लोगों की बातें सुनते थे, समस्याओं को हल कराते थे, क्या वो आपकी समस्या नहीं सुने? क्या रहा? कभी जनता के बीच में खड़े नहीं हुए, कभी न सुनवाई किया। और दलालों के बीच में रहे, हमेशा आए और चले गए, आए चले गए। अच्छा, राहुल गांधी जी आते थे और चले जाते थे, वही दलाल रहते थे उनके पीछे पीछे, जो चोर मक्कार दगाबाज थे। कोई गरीबों को मिलने नहीं देता था। अच्छा, हाँ, हटिए हटिए जाइए, कहाँ यहाँ चले आए, वही है। अगर अमेठी में विकास कार्यों की बात की जाए तो कितना विकास देखते हैं राहुल गांधी के 15 साल में और स्मृति ईरानी के 5 साल में? बहुत हुआ इनके 5 साल में। क्या क्या हुआ? अरे सब कुछ हो गया, घर दुकान में रोड बन गई, घर बन गए, जो कारोबार है वो भी अच्छा अच्छा चल रहा है। आदमी भूखा नहीं मर रहा है, खा रहा है। हाँ, तो मतलब पिछली सरकारों से ये सरकार बेहतर नजर आ रही है। बेहतर है, वोट देंगे और दिलाएंगे। अच्छा, दिलाएंगे? हाँ, दिलाएंगे भी। कितना वोट दिलाएंगे, कितना? हम ये नहीं बता सकते कितना दे। अब वो वादा करें मुझसे दिए कि न दे तो क्या करेंगे, मगर दिलाएंगे, साथ रहेंगे। मतलब सरकार की प्रचार भी करेंगे? करेंगे, खुल के करेंगे। क्या लगता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, तो क्या लगता है कितना असर करेगा? ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके न्याय यात्रा में, क्योंकि ये बहुत पीछे काम कर चुके हैं। पब्लिक का कोई सुने ही नहीं है। जो सुविधाएं ये सरकार मिल रही है उनके सरकार में कभी ना मिली है, ना मिलने की वही आस्था है। राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, वो बताते हैं कि देश के विभिन्न सांसदों के सांसद निधि को ला करके अमेठी में खर्चा किया। तो क्या लगता है कि विकास कार्य कौन ज्यादा कर रहा है? ये खर्चा किया ठेकेदारों गद्दारों के लिए, पब्लिक में नहीं खर्चा किया। पब्लिक नहीं जानती कि उनका कोई विकास कार्य हुआ है इन 15 सालों में। तो राहुल गांधी केवल ठेकेदारों को पैसा देते थे, ठेकेदारों के माध्यम से कराते थे और बाकी काम नहीं होता? पब्लिक में कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में क्या हुआ जिससे? 5 साल में तो बहुत कुछ हुआ। सबको व्यापार मिला, सबको कारोबार मिला, सबको जो है आवास मिला, सबको अनाज मिल रहा है, सब जो है खुशहाल है। हमारा लोग का घर बन गया। अगर बात की जाए तो रोजगार की दिशा में कैसी पहल देख रहे हैं इस सरकार की? रोजगार में तो बहुत अच्छी पहल इनकी है। सबका विकास सबका साथ। सबका विकास सबका साथ। जी हाँ। 2024 के चुनाव में किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? इन्हीं विकास कार्यों के मुद्दों पर इनका जो है चुनाव होगा, इनकी जीत होगी। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, उसका असर ये नहीं मेरे पड़ेगा? समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ से परे है। क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है? ये नेता है, इनका तो एक ना एक विकल्प लेकर के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा वोट की राजनीति नजर आ रही है? वोट की राजनीति है और कोई कैसे वोट की राजनीति है? पूरे देश में राहुल गांधी घूम रहे हैं भाई। और सब आप पब्लिक में देख लीजिए। मेरा तो यही उत्थान है, मेरा यही उपदेश है कि ये जो है ये केवल दिखावा है। राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मात्र दिखावा? हम दिखावा है, दिखाया कैसे दिखावा है? उनका सब ड्रामा है, सब ये जो है ना, उनके पास पुराना पैसा है, पैसे पर जो है ना अपना घूम रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं। भाई पब्लिक में आओगे मैं, लेकिन पब्लिक जो है गवर्नमेंट के साथ में है, हैं? समझे ना? तो जो है यहाँ जैसे बहन जी हमारी हैं,
हाँ दीदी स्मृति ईरानी, वो मंदिर का भी कार्य करा रही हैं। कॉलोनी देखो ये समय सब पूरी सब कॉलोनियाँ बन रही हैं, हाँ गल्ला मिल रहा है जनता को, हाँ स्कूल बन रहे हैं, हाँ मंदिर बन रहे हैं, अयोध्या का मंदिर बन गया, हाँ बड़ा। अगर हम जायज़ की बात करें तो क्या विकास कार्य दिखता है जो राहुल गांधी ने नहीं कराया और भाजपा सरकार या स्मृति ईरानी ने करवा दिया? हाँ उन्होंने जो है मंदिर का काम किया, गल्ले का काम किया, घर लोगों का जो है ना आग लग जाते थे, जल जाते थे, सब पक्के, हाँ पक्के बन रहे हैं। और गरीब लोग जो है ना बहन जी से मिल लेते हैं डायरेक्ट, उनके पास गरीब पहुंच नहीं पाता था, यही सब कारण है। तो यही कारण है 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा सब जो है ना सरकार के साथ में है, दीदी के साथ में, यहाँ वोट जाएगा पूरा, पूरे जायज़ का जाएगा? हाँ पूरे जायज़ का दीदी को वोट जाएगा। क्या लगता है कि पूरे जायज़ का वोट स्मृति ईरानी को ही जाएगा? जी। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्या किया है स्मृति ईरानी ने जिससे कि लगता है कि पूरा जायज़ एक तरफा हो जाएगा? जी एक तरफा होगा। यहाँ झोपड़पट्टी थी, यहाँ पूरा गोरियाना सैलाना कजियाना, कभी आग लग जाती थी, 50 घर जल जाते थे, यहाँ बुझाने का डंकल नहीं आता था, यही सब समस्याएं थी। आज झोपड़पट्टी हटा के पक्का मकान बना दिया जी, मंदिर का निर्माण हो गया जी। जायज़ में ऐसा क्या हुआ जिससे कि एक तरफा होगा? जी रहने के लिए जी है मकान। एक कढ़ाई लाते थे वो 2 साल चलती थी, आज कढ़ाई लाएंगे आज 50 साल चलेगी, वो भीग जाती थी, मुरझा जाती थी, सड़ जाती थी। तो विकास हो रहा है? जी विकास बिल्कुल हो रहा है जी, विकास हो रहा है और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा अमेठी में? अमेठी में स्मृति ईरानी जी से बहुत असर पड़ेगा। इन्होंने, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा से क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्या कारण है कि राहुल गांधी की? राहुल गांधी ने 5 साल शासन किया, 5 साल नहीं 15 साल 15 साल, तो उन्होंने जायज़ के लिए कोई काम नहीं किया अमेठी क्षेत्र के लिए। कैसे कह सकते हैं नहीं किया? उनके पूर्वज भी करते थे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा जायज़ पूरा गंदा रहा और क्या नाम है ऊबर खाबर रहा, कोई खरिंजा नहीं रहा, बिजली नहीं रही। इन्होंने दीदी जी बहुत प्रयास किया और कभी कभी 10 रोज और 5 दिन लाइटें भी नहीं आती थी राहुल गांधी के समय में। और इस समय मोदी जी और स्मृति ईरानी जी से किसान निधि योजना के तहत 2000 रुपया किस्त 6000 में प्राप्त होता है। तो ये जो सरकारी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, फ्री का राशन, इसी पे मतदान करेंगे? जी हाँ, इसी पर मतदान करेंगे तो इसी से विकास होगा? विकास होगा और आने वाले समय भी विकास होगा। पक्का है कि राहुल गांधी के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं, कैसे आसानी से जो विकास की दर बढ़ाएगा तो उसी जनता उसी के साथ रहेगा। कौन बढ़ा रहा है विकास की दर? दीदी जी स्मृति ईरानी जी। अच्छा, वो विकास कर रहे हैं? जी मोदी जी भी कर रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने कहा मैं लाइट का जाल बिछा दिया दीदी जी ने जायज़ में। हमारे चेयरमैन और दीदी जी के प्रयास से पूरा जगमग जायज़ हो रहा है। क्या लग रहा है कि जायज़ में ऐसा क्या हुआ कि लोग एक तरफा भाजपा की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की फ़र्क नहीं मान रहे हैं? क्या कारण मान सकते हैं, किस तरीके से देखते? देखिए, एक तो ये है कि मोदी जी ने जायज़ में, अभी जायज़ की हम केवल छोटे से कस्बे की बात कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 हज़ार मकान जो है मिले हैं। और उसके बाद जो है यहाँ कम से कम 1 लाख की आबादी है, कम आधी आबादी को ये मान लीजिए गल्ला मिल रहा है। पूरे जायज़ में रोड एकदम ख़राब थी, नाली तक की व्यवस्था नहीं थी, पूरी नाली बनाई गई, रोड बनाए गए, लाइट के लिए पूरे तार सारे चेंज किए गए। 24 घंटा में राहुल गांधी के समय में 8 घंटे लाइट आती थी, 8 घंटे में 2 घंटे फाल्टिंग सही करने में लग जाता था। 6 घंटे मिलता तो 1 घंटे 2 घंटे ऐसे करके। अभी डबल लाइन हो गई, रेलवे स्टेशन यहाँ का सही हो गया, साफ़ सुथरा हो गया है, सारे रोड साफ़ सुथरे हो गए हैं। और सारी व्यवस्था जो है मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो दीदी जी के तहत और योगी जी के तहत पूरी यहाँ पे सारे योजनाएं ज़मीन पर लागू हैं। हर घर से कोई ना कोई पात्र करता है जो सरकार के योजनाओं का लाभ ले रहा है।
इसलिए और कांग्रेस की तो बात करिए ही ना, ये विश्वास खो चुके हैं। देखिए वीआईपी हैं, वीआईपी में रहते हैं और केवल हवाई बातें अरे हैं। बात क्यों न करें भाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के पूरे देश को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, और आप कह रहे हैं बातें न अपनी- करिए। देखिए अभी नीतीश जी इनके पार्टी से अलग हो गए, ये अपने पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, सब इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये डूबते जहाज हैं, जो इस पे बैठेगा वो भी डूबेगा, डूब जाएगा बिल्कुल। अगर अमेठी राहुल गांधी के साथ जाती है तो डूब जाएगा। बिल्कुल अमेठी अगर राहुल गांधी को लोग चॉइस करेंगे तो ये मान लीजिए कि अमेठी में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। न राहुल गांधी के ज़माने में हुआ, न सोनिया गांधी के ज़माने में हुआ, न राजीव गांधी के ज़माने में हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये समझ लिया अभिशाप है अमेठी क्षेत्र के लिए, अभिशाप है, कुछ नहीं करेंगे ये कुछ। तो किसके हाथ में विकास देखते हैं अगर अमेठी की देखिए बात करें? विकास यहाँ दीदी जी हैं, राजा साहब हैं, माननीय योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। इससे बेहतर सरकार अब नहीं चलेगी। क्या लगता है कि भाजपा से बेहतर सरकार और किसी की नहीं होगी? इंडिया गठबंधन बना है और सरकार इस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, क्या मानते हैं? इस पे भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो राहुल गांधी है 15 वर्षों से यहाँ कोई विकास नहीं होता, यहाँ आते हैं चले जाते हैं, बड़े बड़े माफियों से मिलते हैं, अपन वही देखते हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जब से यहाँ भाजपा सरकार बनी है यहाँ विकास हुआ, यहाँ आवास सब गरीबों को मिला, और यहाँ लाइट की सुविधा भी है और सबका ही सुविधा मिल रही है, और अनाज भी मिल रहा है। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने परिवार के बीच जाएंगे, तो आप लोग तो परिवार के लोग हैं, कोई फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनका खाली दिखावा है। तो वो राहुल गांधी अपने परिवार के साथ भी दिखावा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? यहाँ कोई आज तक विकास ही नहीं हुआ। हमारे जायज़ में आते हैं चले जाते हैं, कोई जायज़ में विकास ही नहीं हुआ। तो विकास क्या क्या विकास हुआ है जायस में? अगर जायज़ में विकास ये हुआ, लाइट की सुविधा बढ़िया हो गई है, रोड भी बढ़िया है, आवास सबको मिल गया। पहले कच्चे घर में रहते थे, पानी की बरसात में सब परेशान होते थे, अब आवास भी मिल गया बढ़िया। और दूसरी बात, यहाँ गोरखनाथ मंदिर बन रहा है, अब इससे भी जो विकास होगा। अब तो विकास लग रहा है कि विकास स्मृति के हाथों होगा, राहुल के हाथ नहीं होगा। स्मृति ईरानी के साथ होगा। क्या ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं? क्या लगता है? जो हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है ये सच है। हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर भी बन रही है। और राहुल गांधी जी रायबरेली से आते थे और जहाज से टाटा हो करते हुए गड्ढा नौगजी मजार से लेकर बस अड्डा तक गड्ढा ही गड्ढा हचका, और वो विकास करे ही नहीं। वो इटली हर जगह की वो दलालों के लिए, जो दलाल यहाँ पे हैं कांग्रेसियों, वो दलाल के लिए मरते हैं। ऐसे ऐसे दलाल हैं, पैसा आता है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के पास केवल दलाल थे? यस सर। कैसे? कैसे कि वो जो कोई गरीब लोग जब आते थे यहाँ जायस में, कभी भी आते थे, पहली बात तो किसी से मिलते नहीं थे। जब मिलना कोई चाहता था तो उनके जो बगल में रहते साइड में, वो कहते हटो हटो साइड दो, जाने दो जाने दो। कभी रुके ही नहीं किसी गरीब के पास कि हाँ कोई कहीं देख ले क्या हो रहा है क्या रहे, कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं होता। हाँ तो आते थे, फिर सीधा जाते थे, गाड़ी से चले जाते थे। अगर हम जायस की या तिलोई विधानसभा की विकास की बात करें तो किन से आप विकास देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? सर जी विकास तो यही स्मृति ईरानी की वजह से उसमें हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए तभी सो रहा है, उससे पहले तो कभी नहीं किए। 15 साल रहे राहुल गांधी, उस विकास के बारे में कुछ किए ही नहीं। वो जो दिख रहा है, ये कॉलोनी आई है, सड़क बन रहा, लाइट है, हर एक चीज़ रहता है, टाइम से लाइट आती है। पहले ये था कि रात में खाना बनाते थे लोग। आप कह रहे थे राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे, नहीं वो करते थे, लेकिन अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी से कितनी बार मुलाकात हुआ है, कितनी बातें की है? जी वो आती हैं, ठीक आती हैं तो सबसे मिलती हैं, गरीब लोग मिलते हैं। उसमें ये भेदभाव नहीं रहता कि ये अमीर है तो इनसे मिले। जो उनके पास जाता है अच्छे से बात करती हैं, उनको सम्मान मिलता है। गरीब लोग जाते हैं अपनी बात रखते हैं तो वो उनकी बात को सुनी जाती है, फिर उनके बाद उनके द्वारा हटाई जाती है सारी। अच्छा, जो आप लोग अपनी समस्याओं को कहते हैं वो उनका निराकरण भी होता है कि ऐसे ही नहीं, केवल सुन लिया? नहीं सर, होता है। हम लोग जो जनता कहती है होता है, भले थोड़ी देर में हो मगर होगा वो।
देखिए, ये अमेठी जनपद का तिलोई विधानसभा क्षेत्र है और तिलोई विधानसभा क्षेत्र के हम जायस में थे और जायस के लोगों से 2024 के चुनावों को लेके प्रतिक्रियाएं ले रहे थे। जायस के लोगों ने 2024 में क्या कर दिखाएंगे इसके बारे में जानकारियां दी। कैमरा पर्सन सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।